सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सवसाउनम भक्तम चत्तारी मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तमा अर्यंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारी शरणं पवज्जामि अरन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि ओम ह्रीं अनादिमूलमन्त्रेभ्यो नमः सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च ओम नमो वरते भगवते प्रक्षनाशेषदोषकल्मषाय दिव्यतेजं प्रते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगोपमृत्युविनाशनाय सर्वप्रकृच्छुद्रपद्रविनाशनाय सर्वक्षामडामर विघ्न विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं रूं रूं रा अस्य औसा मम सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च ओम रूं क्षुं फट क्रीडम क्रीडम घाते घाते पर विज्ञान स्फोटे स्फोटे शस्त्रखंडान कुरु कुरु पर मुद्राण चिंद चिंद पर मंत्राण बिंद बिंद क्षम क्षम रूं फट सर्वशान्तिं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरम असि अवसा अनाहत विद्याय नमो अर्यंताणं रूं विघ्न शांतिं ओम आराम श्रीरूम उमरो जगताप विनाशनाय ह्रीं शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिं ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोकतर सत्प्राप्तिहार मंडिताय अशोकतर सत्प्राप्तिहार शोभन पद प्रदाय हमलुम बीजाय सर्वपद्रव शांतिकराय नमः सर्व शांतिं ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय स्वरूपस्पृष्टि सत्प्राप्तिहार मंडिताय स्वरूपस्पृष्टि सत्प्राप्तिहार शोभन पद प्रदाय हमलुम बीजाय सर्वपद्रव शांतिकराय नमः सर्व शांतिं ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्य ध्वनि सत्प्राप्तिहारे मंडिताय दिव्य ध्वनि सत्प्राप्तिहारे शोभन पद प्रदाय ममलुम बीजाय सर्वपद्रव शांतिकराय नमः सर्व शांतिं ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामरोज्जल सत्प्राप्तिहारे मंडिताय चामरोज्जल सत्प्राप्तिहारे शोभन पद प्रदाय रमलुम बीजाय सर्वपद्रव शांतिकराय नमः सर्व शांतिं ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्राप्तिहार मंडिताय सिंहासन सत्प्राप्तिहारे शोभन पद प्रदाय गमलुम बीजाय सर्वपद्रव शांतिकराय नमः सर्व शांतिं समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं के लिए आज हम अज्ञान की बात कहते हैं। अगृहीत अज्ञान तो यह है कि 7 तत्वों की भूल में जो कुछ भी हमारा ज्ञान अर्जित होता है वह ज्ञान अज्ञान अगृहीत कहलाता है। याकु गृहीत मिथ्यात जन अब सुन गृहीत जो है अज्ञान है। एकांत वाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक प्रशस्त। एकांतवाद के आधार पर जो कुछ भी हमारे पास शास्त्रों की रचनाएं होती हैं वो शास्त्रों की हुई रचनाएं हमारे लिए गृहीत अज्ञान के रूप में काम करती हैं। यानी हमारा अज्ञान एक हमें यूँ कहना चाहिए कि जो नैसर्गिक रूप से रहा है और एक हमारे लिए सामाजिक तौर पर मिलता है। जैसे कई लोग कह देते हैं कि बुधवार के दिन अगर किसी भी चौक पर पानी डाल दिया जाए तो अपने बेटे की बीमारी दूर हो जाती है और जो इस पर पैर रख देता उसके लिए बीमारी लग जाती उसके बेटे को। परंतु मेरी बात आप समझ लेना कि ऐसा करने वालों के लिए हो या ना हो ये विषय एक अलग है, लेकिन सबसे पहली बात ये होती है कि उनकी दुर्भावना क्या है। मेरा बेटा ठीक हो जाए, दूसरे का बेटा बीमार हो जाए तो चलेगा, मेरा बेटा ठीक होना चाहिए। ये मोह का परिणाम है और इस मोह का परिणाम ये सामने आता है कि अपने बेटे की, अपने पिता की, अपने परिवार की सारी सुरक्षा करना। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो नाक में एक फुंसी हो जाती थी जिसे मालिन बोलते थे और ये कहते थे बुधवार और रविवार के दिन फूल को सूंघ करके कहाँ डाल दो, चौराहे पर डाल दो और तुम्हारा ठीक हो जाएगा। जो उस फूल को छू लेगा उसे फुंसी हो जाएगी। हमें आज तक ये बात समझ में नहीं आ रही है, ये अंधविश्वास हमारे लिए ले कहाँ जाएगा। इस पर आपको विचार करना है कि हम ठीक हो जाए दूसरे। और एकांतवाद का मतलब होता है जैसे एकांतवाद वस्त्रवाद, पात्रवाद, ये एकांतवाद है। तो 4 चीज़ें हमारे सामने उभर करके जब भगवान हम एक से मानते हैं, भगवान वही है जो हम मान रहे हैं वो भी मान रहे हैं, लेकिन अंतर ये वो कहते भगवान उठा करके ग्रास खाते हैं, भोजन करते हैं और हम लोग कहते हैं कि भगवान भोजन नहीं करते हैं, किंतु वो क्या करते हैं,
उनके लिए ग्रास उठाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उन्हें भूख ही नहीं लगती है। जिसको भूख लगे वो खाए। अब इसके बाद एक प्रश्न ये होता है कि वहीं जो शमोशरण का उनका सिंहासन है, क्या सिंहासन पर बैठे बैठे खाने लगेंगे? तो नहीं, फिर देवाछद नाम की एक रचना होती है, वहाँ जा कर के भगवान बैठ के खाते हैं। तो ये तो भगवान के द्वारा छल कपट हो गया ना। उठ कर के जाएंगे तो उनका खाली सिंहासन भी हो जाएगा। जब खाली सिंहासन हो जाएगा तो फिर वहाँ भगवान क्या करेंगे? तो देखने वाले क्या देखते रहेंगे, भगवान कहाँ गए? फिर इसके उपरांत ये बात है कि वहाँ पर जब खाएंगे पिएंगे तो एक बात हो रही, कोई बनाएगा भी।